एक तरफ जलता हुआ घर जिसमें दो जीवन वक्त से पहले ख़त्म हो गए और दूसरी तरफ दिन दहाड़े दो लोगों की हत्या। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से अलग नहीं हैं। दोनों अपराधों के पीछे की कहानी क्या है? ऐसी कौन सी कड़ियां हैं जो इन्हें जोड़ती हैं? वारदातों में चार लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। दो डॉक्टर, एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन और एक 6 साल का मासूम बच्चा। चार साधारण आपके और हमारे जैसे लोग। तो फिर ऐसे क्या हालात बने कि साधारण से जीवन एक भयावह मृत्यु में बदल गए? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहानी अपराध की के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया कहानी अपराध की के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गुरुवार 7 नवंबर 2019 की दोपहर ढल रही थी। शहर की सारी पौष कॉलोनी के पर आमतौर पर मामूली आवाजाही को छोड़ दें तो ज़्यादातर सन्नाटा ही रहता है। भरतपुर शहर के जयपुर आगरा हाईवे पर स्थित सूर्या सिटी कॉलोनी की स्थिति भी ऐसी ही थी। कॉलोनी में खामोशी तो नहीं थी, लेकिन ऐसी कोई खास हलचल भी नहीं थी। ढलती शाम में एक कार पेड़ों से घिरी एक 2 मंजिला कोठी के सामने आकर रुकी। कार से दो महिलाएं उतरी। उनमें से एक करीब 28-29 साल की खूबसूरत आकर्षक युवती थी जो नज़र का चश्मा लगाए हुए थी। इस युवती का नाम डॉक्टर सीमा गुप्ता था। सीमा शहर की प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। दूसरी सफ़ेद बालों वाली बुजुर्ग महिला थी जो डॉक्टर सीमा की सास सुरेखा गुप्ता थी। दोनों के चेहरे बुरी तरह तमतमाए हुए थे। सीमा कंधे पर बैग लटकाए हुए थी और उसके हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल भी थी। दोनों महिलाओं ने पल भर के लिए इमारत की दीवार पर लगे स्पा सेंटर के बोर्ड को देखकर धीमे स्वर में थोड़ी सी बात की और फिर तेजी से कोठी के अंदर दाखिल हो गई। दोनों महिलाओं के भीतर दाखिल होने के चंद मिनटों के बाद अंदर से शोर शराबा आना सुनाई देगा। यह मकान स्पा सेंटर चलाने वाली दीपा गुर्जर का था। इस मकान में वह अपने 6 वर्षीय बेटे शौर्य के साथ रह रही थी। दोनों महिलाओं के अंदर जाने के थोड़ी देर बाद ही अंदर से आवाज़ें आनी तेज़ हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जुबानी तकरार ने हाथापाई का रूप ले लिया है और नौबत मारपीट पर आ गई है। झगड़े की आवाज़ें आसपास के मकानों तक सुनाई दे रही थी। उठापटक की आवाज़ें तेज़ हुई तो आसपास के लोगों ने भी माजरा जानने के लिए घरों से बाहर निकलकर कोठी के बाहर जमा होना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में घर के भीतर में बच्चे की चीख पुकार सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बालक शौर्य के साथ भी मारपीट की जा रही है। इससे पहले कि लोग बीच बचाव के लिए घर में दाखिल होने की कोशिश करते, सीमा और सुरेखा चीखते हुए बाहर निकली। अनजान कोठी के बाहर जमा हुए लोग डॉक्टर सीमा से कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक मकान के भीतर से शोले भड़कते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही दीपा की चीख पुकार और बच्चे की दर्दनाक चीख ने लोगों को दहला दिया। डॉक्टर सीमा के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ था जिसे भीतर फेंकने और आग लगाने के बाद वह बाहर निकली थी। मकान से आगों की लपटें निकली तो लोगों को हैवानियत का खौफनाक मंजर सामने नजर आने लगा। एक तरफ मासूम बच्चे की चीखें लोगों के कलेजे को दहला रही थीं और दूसरी तरफ सीमा और उसकी सास पैशाचिक हट्टाहस करते हुए भीड़ को चुनौती दे रही थी कि हमने तो लगाई है आग, किसी में दम हो तो बचा लो। इन्हें लोग धिक्कारते हुए उन पर टूटते तब तक उनका ध्यान दीपा के भाई अनुज ने भटका दिया। रोता बिलखता अनुज धधक के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी थी। घंटियों के शोर के साथ ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां वहां पहुंच गईं, लेकिन तब तक फायर ब्रिगेड के दस्ते ने आग पर काबू पाया, तब तक सब कुछ राख हो चुका था। इस घटना की सूचना मिलने पर आईजी जोन लक्ष्मण गौड़, एसपी हैदर अली जैदी, एसपी मूल सिंह राणा और सीओ हवा सिंह घुमरिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए, लेकिन आग से घिरे मकान को देखकर कुछ भी करना संभव नहीं था। जब सीमा के पति डॉक्टर सुदीप गुप्ता को इस वारदात की खबर मिली तब वह आरबीएम अस्पताल में थे। डॉक्टर सुदीप आंधी तूफान की रफ्तार से मौके पर पहुंचे। वो इस तरीके से पगलाए हुए थे कि धधकती आग में कूदने पर उतारू हो गए थे, लेकिन पुलिस की मजबूत गिरफ्त ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। अंततः बिलखते हुए डॉक्टर सुदीप गुप्ता वहीं पसर गए और घुटनों में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगे। डॉक्टर सीमा गुप्ता और उसकी सास सुरेखा गुप्ता को पुलिस ने मौका वारदात पर ही गिरफ्तार कर लिया। साथ ही डॉक्टर गुप्ता को भी हिरासत में ले लिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस खौफनाक घटना ने पूरे शहर को दहला दिया था। माँ बेटे को जिंदा जलाने की खबर पूरे शहर में फैल गई। जिसने भी सुना देखने के लिए दौड़ा चला आया।
बहरहाल तमाम कोशिशों के बावजूद आग पूरी तरह नहीं बुझ पाई थी। मकान के अधिकांश हिस्से में प्लास्टिक का फर्नीचर लगा होने के कारण दूसरे दिन भी आग पूरी तरह नहीं बुझी थी। अगले दिन जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तब भी मकान का एक हिस्सा जल रहा था। पुलिस ने एक बार फिर फायर ब्रिगेड बुलाकर आग को ठंडा करने की कोशिश की। छानबीन और मौके से सबूत जुटाने के लिए पुलिस को क्राइम टीम के साथ फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई थी। फोरेंसिक टीम की जांच में चौंकाने वाले रहस्य उजागर हुए। जांच में पता चला कि मौत से पहले माँ और बेटे ने घर के अंदर आधे घंटे तक पूरी जद्दोजहद के साथ जिंदगी के लिए जंग लड़ी थी। आग की बढ़ती लपटों को देखकर दीपा ने संभवतः बेटे शौर्य को वॉश बेसिन में बिठाकर शावर चला दिया था और खुद उसके पाइप को हटाकर नीचे बैठ गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया मौत का कारण आग के साथ दम घुटना माना गया। फॉरेंसिक टीम ने डॉक्टर सीमा और सुरेखा गुप्ता के हाथों की जांच की तो उनके हाथों पर स्पिरिट के अंश भी पाए गए। पुलिस द्वारा खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज और कॉलोनी के चौकीदार से की गई पूछताछ में पता चला कि सीमा और सुरेखा ने इससे पहले 2 चक्कर लगाए थे, लेकिन दीपा के घर पर नहीं मिलने की वजह से दोनों वापस लौट गई थीं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पता चला कि लगभग 2:30 बजे डॉक्टर सुदीप भी दीपा के घर पहुंचे थे और लौट आए थे, जबकि सीमा और उसकी सास को आखिरी बार करीब 5 बजे दीपा के मकान में दाखिल होते हुए देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से दोनों के बीच करीब 1 घंटा विवाद हुआ था और सास बहू को 6 बजे दीपा के मकान से बाहर निकलते देखा गया। डॉक्टर सीमा ने जिस गेट की बाहर से कुंडी लगाई थी वह दूसरे दिन भी जस का तस मिला। दरवाज़ा एक चौखट खुलने से खुला था। पुलिस ने यहीं से मृत दीपा और शौर्य के शव निकाले। दोनों के शव रसोई के घर में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने दोनों शव परिजनों को सौंप दिए। भरतपुर शहर के काली बगीची में रहने वाले डॉक्टर सुदीप गुप्ता राजकीय आरबीएम अस्पताल में सीनियर फिजिशियन के पद पर तैनात थे। उनके परिवार में पत्नी डॉक्टर सीमा के अलावा उनकी मां सुरेखा गुप्ता थी। इसी इलाके में डॉक्टर गुप्ता का श्रीराम गुप्ता क्लिनिक अस्पताल के नाम से एक निजी क्लिनिक भी था। उनकी पत्नी सीमा इसी क्लिनिक में डॉक्टर थी। सब कुछ मज़े में चल रहा था, लेकिन डॉक्टर गुप्ता के सुखी दाम्पत्य के तिनके उड़ने की शुरुआत करीब 3 साल पहले तब हुई जब दीपा गुर्जर नाम की युवती को श्रीराम अस्पताल में बतौर रिसेप्शनिस्ट रखा गया। दीपा गुर्जर सुंदर और स्मार्ट युवती थी। उसने कंप्यूटर कोर्स कर रखा था। उसकी बातचीत से व्यावसायिक लहजे ने डॉक्टर सीमा को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। डॉक्टर सीमा अस्पताल प्रबंधन की खुद मुख्तार थीं, इसीलिए किसी को नौकरी पर रखने या ना रखने का मामले में वह पति डॉक्टर सुदीप गुप्ता से सलाह मशवरा करना ज़रूरी नहीं समझती थी। जीवन यापन के लिए आर्थिक संकट से गुजर रही दीपा के प्रति डॉक्टर सीमा के मन में सॉफ्ट कॉर्नर भी बन गया था। दीपा न केवल विवाहित थी बल्कि 3 वर्षीय बेटे की माँ भी थी। दीपा के बताए अनुसार उसका पति से अलगाव चल रहा था और बात तलाक तक पहुंच गई थी। ऐसे में नौकरी उसकी तात्कालिक ज़रूरत थी। डॉक्टर सीमा का मानना था कि अपनी नौकरी बचाने के लिए दीपा ज़्यादा मुस्तैदी से काम करेगी। साथ ही डॉक्टर सीमा की एक सोच यह भी थी कि रिसेप्शन पर सुंदर स्त्रियां लुभावने व्यावसायिक पैकेज की तरह साबित होती हैं। अगले दिन सुदीप गुप्ता ने रिसेप्शन पर एक अजनबी और मोहक चेहरे को देखा तो थोड़ा आश्चर्य हुआ। दीपा ने जब एक अनजान व्यक्ति को अपनी तरफ अपलक निहारते हुए देखा तो थोड़ा हड़बड़ा गई, लेकिन यह सोचकर कि शायद कोई क्लाइंट होगा, उसने चेहरे पर सुलभ मुस्कान लाते हुए पूछा, यस सर, व्हाट आई कैन डू फॉर यू? यू कैन डू एवरीथिंग फॉर मी, कहते हुए डॉक्टर सुदीप ने हंसकर जवाब दिया, आई एम डॉक्टर सुदीप, आई थिंक इंट्रोडक्शन इज सफिशिएंट फॉर यू। सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था, कहते हुए दीपा संकोच से सिकुड़ के हड़बड़ा कर रह गई। कोई बात नहीं, डॉक्टर सुदीप ने लापरवाही दर्शाते हुए कहा, होता रहता है। ऐसा डॉक्टर सुदीप की आंखों में चमक बता रही थी कि दीपा की खूबसूरती उनके दिल में उतर गई थी। रात को जब डॉक्टर दंपति घर लौट रहे थे तब सीमा ने खबरिया लहजे में डॉक्टर सुदीप को बताया, मैंने एक रिसेप्शनिस्ट रख ली है। कार ड्राइव करते हुए सुदीप ने पत्नी को बड़े सहज भाव में कहा, तुमने जो किया होगा सब कुछ अच्छा ही किया होगा। असल में दीपा से मिलने के बाद डॉक्टर दीप उतना सहज नहीं रह गए थे जितना प्रदर्शित कर रहे थे। श्रीराम अस्पताल की बागडोर पूरी तरीके से सीमा के हाथ में थी। सरकारी नौकरी होने के नाते डॉक्टर सुदीप सिर्फ शाम को 2-2.5 घंटे के लिए क्लिनिक में बैठते थे। उनके सिटिंग में नियमितता भी नहीं थी, लेकिन दीपा को देखने के बाद डॉक्टर सुदीप को एक मकसद मिल गया था। दीपा को देखने के बाद गंभीर रहने वाले डॉक्टर सुदीप के चेहरे पर मुस्कान भी तैरने लगी थी।
उनकी हॉस्पिटल सिटिंग भी बढ़ गई थी और सीमा इस परिवर्तन को भाप नहीं पाई। उसकी नज़र में तो ये अच्छा ही था। उसको अपने पति का ज़्यादा सानिध्य मिलने लगा। पति के साथ रात को घर वापसी के मौके भी बढ़ गए। दूसरी ओर दीपा के लिए भी ऐसे मौके बढ़ गए थे जब डॉक्टर सुदीप किसी न किसी बहाने उसे अपने चैम्बर में बुलाते थे। भूले से दीपा के जहन में यह ख्याल भी आया कि डॉक्टर सुदीप उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे भी आगे बढ़ना चाहिए। इसी सोच के साथ दीपा और डॉक्टर के बीच हाय हेलो के साथ छोटी मोटी बातें भी होने लगी। एक दिन लुका छिपी का यह पर्दा भी हट गया। दरअसल अस्वस्थता के कारण डॉक्टर सीमा कुछ दिनों से अस्पताल नहीं आ रही थी। इससे दीपा की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। साथ ही डॉक्टर सुदीप को भी अस्पताल में ज़्यादा वक्त देना पड़ रहा था। दीपा को हर मामले में मशवरे के लिए डॉक्टर सुदीप के पास जाना पड़ता था। मिलने के मौके बढ़े तो अनायास दोनों बेतकल्लुफ़ भी होते चले गए। चाय कॉफ़ी भी साथ में होने लगी। अनायास ही कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि डॉक्टर सुदीप दीपा के घर परिवार के बारे में पूछ बैठे। दीपा की यह सबसे बड़ी दुखती रख थी। उसने पति से अलगाव और बेटे के पालन पोषण करने के लिए से लेकर एकाकीपन का सारा संताप आंसुओं के साथ डॉक्टर सुदीप के सामने बहा दिया। अपनेपन का एहसास तो हुआ तो दीपा का दिल का दर्द फूट पड़ा। दिन तो जैसे जैसे हॉस्पिटल में गुजर जाता है, लेकिन शाम को जब लौटती हूँ तो रात और अकेलेपन की चिंता मन को मतने लगती है। मैं बिल्कुल टूट गई हूँ। इसी बीच एक दिन डॉक्टर सुदीप और दीपा के बीच सारी दूरियां खत्म हो गई। इसके बाद तो सिलसिला बन गया। डॉक्टर सुदीप का गाए बगाए अस्पताल आना और दीपा का रिसेप्शन छोड़कर घंटों सुदीप के चैम्बर में बैठे रहना हॉस्पिटल स्टाफ में खुसर फुसर की वजह बनने लगा। इस प्रेम कहानी की भनक डॉक्टर सीमा को लगी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। इधर उधर की बातें सुनने के बजाय उसे आंखों देखी पर ज़्यादा भरोसा था। आखिर उसे मौका भी मिल गया। संयोग से डॉक्टर सीमा को एक रसूखदार पेशेंट के लिए विजिट पर जाना पड़ा। सुदीप को अस्पताल में मौजूद रहने के कारण डॉक्टर सीमा को कहीं जाने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। पत्नी की लंबी गैर हाजिरी में प्यार का लुत्फ उठाने के लिए डॉक्टर सुदीप को यह बढ़िया मौका मिल गया। उसने सोचा कि सीमा जिस विजिट पर गई है उस पर 2 घंटे से पहले तो वापस नहीं आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर सीमा की विजिट करके 1 घंटे में ही लौट कर आ गई। सीमा ने दीपा को रिसेप्शन में गायब देखा तो उसके मन का शक का कीड़ा कुलबुलाए बिना नहीं रहा। बिना एक पल गंवाए डॉक्टर सीमा पति के चैम्बर में जा धमकी। चैम्बर का नज़ारा शर्मसार कर देने वाला था। पति को डॉक्टर सीमा क्या कहती, लेकिन जो कर सकती थी उसने वही किया। सीमा ने दीपा को नौकरी से निकालने की धमकी देकर कहा कि वह डॉक्टर सुदीप से दूर रहे। इस अपमानजनक घटना के बाद इस प्रेम कहानी का पटाक्षेप हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर सुदीप और दीपा लुका छिपी के इस प्रेम कहानी को चलाते रहे। डॉक्टर सीमा को कभी कभार उड़ती खबरें मिली भी तो सुदीप ने यह कहकर आश्वस्त कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, जो हुआ एक मामूली हवा का झोंका था, उसमें मैं बहक गया था, बट अब मैं वापस आ गया। फिर भी डॉक्टर सीमा ने पति को चेतावनी देते हुए कहा, अच्छा है सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, नहीं लौटे तो मैं तुम्हें और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फरिश्ते भी पनाह मांगेंगे। पत्नी की गंभीर चेतावनी से पल भर तो डॉक्टर को सुदीप थोड़ा हड़बड़ा गए, लेकिन जल्दी ही सहज होते हुए बोले, अब तुम खाम खा बात का बतंगड़ बनाने पर तुली हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। पत्नी से वादा करने के बावजूद डॉक्टर सुदीप उसकी आंखों में धूल झोंकता रहा। सुदीप और दीपा के नाजायज़ रिश्तों की खिचड़ी पूरे उफान पर थी। उसे सामने तो आना ही था। यह मौका भी अपने आप दबे पांव चल कर आया। शुक्रवार 2 नवंबर को डॉक्टर सीमा को उसकी सहेली नीरजा सप्रे का फ़ोन कॉल ने हड़बड़ा कर रख दिया। नीरजा ने डॉक्टर सीमा को बधाई देते हुए सवाल भी कर डाला कि तुम्हें स्पा सेंटर खोलने की क्या सूझी। सीमा के समझ में नहीं आ रहा था कि नीरजा कौन से स्पा सेंटर की बात कर रही है। माजरा जानने के लिए उसने संयम बरतते हुए कहा, हाँ वो तो है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो, कैसे पता चला तुम्हें? नीरजा ने हैरानी जताते हुए कहा, तुम पहेले के गुजारी हो सीमा। इनविटेशन कार्ड में साफ साफ लिखा है कि कार्ड तुम्हारे हस्बैंड डॉक्टर सुदीप गुप्ता के नाम से था। सूर्य सिटी में कल आयशा सैलून एंड स्पा सेंटर का उद्घाटन था। फिर एक पल रुकते हुए नीरजा ने कहा, यह शौर्य कौन है? कार्ड में स्पा सेंटर के अलावा शौर्य की बर्थडे पार्टी भी थी। क्या तुमने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है? नीरजा के फ़ोन ने सीमा के कानों में अंदेशों की 1000 घंटियाँ बजा दी। उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि सुदीप ने दीपा का साथ नहीं छोड़ा है। ज़रूर उसने कोई नया गुल खिलाया है।
गुस्से में उबलती हुई डॉक्टर सीमा ने भरसक अपने आप को काबू रखने के साथ ये कहते हुए फ़ोन काट दिया कि जब मिलोगी तब बताऊंगी। सुरेखा गुप्ता को भी हैरानी हुई। सीमा ने बताया कि मम्मी, आपके लिए नई खबर है। कैसी खबर? सुरेखा ने चकते हुए पूछा। सुदीप और दीपा की प्रेम कहानी बदस्तूर चल रही है। सुदीप ने सूर्या सिटी में उसके लिए फ्लैट ले लिया है, साथ ही उसके लिए स्पा सेंटर भी खुलवा दिया है, डॉक्टर सीमा ने बताया। क्या मत? उसने हैरानी से पूछा। सुदीप अब भी दीपा गुर्जर से चिपका हुआ है। कल 1 नवंबर को उसका स्पा सेंटर खुलवा चुका है। इतना ही नहीं, उसके बेटे को अडॉप्ट भी कर लिया है। कल ही उसकी बर्थडे पार्टी भी थी। ये क्या कह रही हो? सुरेखा ने विस्मय से पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया? अपने तो बताने से रहे, गैरों ने ही बताया। शहर भर में इनविटेशन कार्ड बांटे हैं और हमें भनक तक नहीं लगने दी। कार्ड में इनवाइट करने वाले में आपके बेटे का ही नाम था, डॉक्टर सुदीप गुप्ता। डॉक्टर सीमा ने नाथ हाथ नचाते हुए कहा। सुरेखा गुप्ता सिर थाम कर बैठ गई। समझ नहीं आ रहा शहर में अपनी किरकिरी क्यों करवा रहा है सुदीप। कोई किरकिरी नहीं होगी मम्मी जी, मैं आज हमेशा के लिए इसका टंटा खत्म कर दूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसके साथ ही सीमा गुप्ता ने सास का हाथ थामा और घसीटते हुए बाहर खड़ी कार की तरफ बढ़ गई। अगले ही पल सीमा की कार श्रीराम गुप्ता अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी। डॉक्टर सीमा सास को कार में बैठी छोड़कर हॉस्पिटल के अंदर चली गई और जब वह बाहर निकली तो उनके हाथ में एक बोतल थी, जिसके जिसके बाद कार अब सूर्य सिटी की तरफ दौड़ने लगी। आगे जो हुआ वह कहानी मैं आपको पहले ही बता चुके हैं। थाना चिकसाना में डॉक्टर सीमा और डॉक्टर सुदीप की मां सुरेखा के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद आईजी लक्ष्मण गौड़ के निर्देश पर एसपी हैदर अली ने जांच की जिम्मेदारी एसपी मूल सिंह राणा को सौंप दी। 9 नवंबर को डॉक्टर सीमा और सुरेखा गुप्ता एएसपी मूल सिंह राणा के सामने बैठी थी। सीमा की आंखें रोते रोते सूज गई थीं। सिसकियां अभी भी जारी थीं। आंसुओं से भीगा रुमाल लिए बैठी सीमा के चेहरे पर ऐसे भाव थे माने अंदर से फूट पड़ने को व्याकुल थी। रुलाई को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश में सुरेखा गुप्ता को देख लग रहा था जैसे 2 दिन में और बूढ़ी हो गई हैं। उसकी आंखें बुझी बुझी सी थीं। एसपी राणा ने सीमा के चेहरे पर नज़र गड़ाते हुए कहा, छिपाने से कुछ हासिल नहीं होगा, बेहतर है सब कुछ अपने आप ही बता दें। पहले 7 नवंबर का पूरा बताइए। अब तक आप अपने आप पर काबू पा चुकी सीमा ने बताना शुरू किया। अपनी सास सुरेखा के साथ जिस समय मैं पहली बार सूर्य सिटी दीपा के मकान पर पहुंची, उस समय दोपहर का 1:30 बजा था, लेकिन दीपा वहां नहीं मिली। उस समय मकान पर ताला लगा हुआ था। मकान के आगे लगी प्लेट पर विला लिखा हुआ था और मकान के कोने पर आयशा सैलून एंड स्पा सेंटर का बोर्ड लगा हुआ था। मैं इस कदर आवेश में थी कि लौटने के बजाय मुझे आसपास कहीं रुककर दीपा का इंतजार करना बेहतर लगा। प्रतीक्षा के लिए हमने पेड़ों से घिरे पार्क को चुना। वहां से हम दीपा की आवाजाही पर नज़र रख सकते थे। इस बीच करीब 2 बजे हमने डॉक्टर सुदीप को दीपा के घर में जाते और फौरन वापस लौटते हुए देखा। सुदीप की वहां आवाजाही ने मेरे शक को पुख्ता कर दिया, लेकिन वहां पहुंचने को मैं अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए तात्कालिक तौर पर गुस्से पर काबू रखना ज़रूरी था। करीब 2:30 बजे के लगभग हमने शौर्य को स्कूल बस से उतरते हुए देखा। बच्चे ने भी घर पर ताला लगा देखा होगा और वह घर से निकलकर पड़ोस के मकान में चला गया। हमारी आंखें दीपा के मकान पर गड़ी हुई थीं। लगभग 5 बजे हमने दीपा को एक टैक्सी से उतरते और घर के भीतर दाखिल होते हुए देखा। हमने करीब 10 मिनट इंतज़ार किया और उसके बाद हमने अपनी गाड़ी दीपा के मकान के पास खड़ी कर दी। सीमा पुलिस स्टेशन के चार्ज रूम में करीब 7 नवंबर 2019 को अपना हाल बहाल दोहरा रही थी और पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने तथा चौकीदार से पूछताछ कर तथ्यों की पुष्टि कर चुकी थी। राणा ने कहा, अच्छा मुझे उस दिन डॉक्टर सुदीप से हुई बातचीत के बारे में बताओ। सीमा क्षणभर चुप रही, फिर उसने बताना शुरू किया। घटना से पहले मैंने सुदीप को बता दिया था कि तुम लाख समझाने के बाद दीपा से किनारा नहीं कर रहे हो, इसलिए अब मैं मम्मी को साथ लेकर जा रही हूँ। एक औरत ही औरत को समझा सकती है कि कैसे सिंदूर पहुँचकर अपनी मांग सजाने का कोई नतीजा नहीं हो सकता। इससे पता चलेगा कि सुदीप मेरे मिजाज से वाकिफ था, इसलिए बार बार कहता रहा, देखो जल्दबाजी मत करो, मत ले, मुझे उसे समझाने का एक मौका और दो। लेकिन मैंने ये कहते हुए उसकी बात अनसुनी कर दी कि मैंने तुम्हें 10 मौके दिए सुदीप। शायद मेरा इरादा भाप गया था, इसलिए वह अनहोनी की आशंका से बुरी तरह घबरा गया। मैंने दीपा के मकान की निगरानी करते वक्त करीब 3 बार सुदीप को उसके घर पहुंचते और लौटते देखा। सुदीप को आखिरी फ़ोन मैंने मकान में आग लगने के बाद किया कि आजा और बचा सके तो बचा ले अपने दिल की रानी को। मैंने उसे हाँक के हवाले कर दिया है। सीमा ने कहना जारी रखा। सुदीप दीपा पर जान निछावर करता था।
उसकी अय्याशी इस कदर बढ़ गई थी कि सुबह मेरे सामने रिश्ते तोड़ने की कसम खाता था और शाम को फिर उसकी गोद में चला जाता था। कई बार शहर के बाहर जाने के बहाने वह दीपा के साथ होटलों में रात गुजारने लगा था। दीपा गुर्जर के पीछे वह इतना पागल हो गया था कि आयशा स्पा सेंटर की साज सज्जा पर लाखों रुपए फूंक दिए थे। स्पा सेंटर में थाईलैंड की झालर आई थी, करीब 5 लाख का फर्नीचर लगा था, इसके अलावा करीब 20 लाख खर्च कर दिए थे। मैंने अपने सूत्रों से पता लगाया तो जानकर हैरान रह गई कि दीपा सुदीप को अपना पति बताते हुए कहती है कि स्पा सेंटर उसके पति सुदीप ने ही खुलवाया है। अपनी रुलाई रोकने की कोशिश करते हुए सीमा ने कहा, उसने दीपा के बेटे को अडॉप्ट भी कर लिया था। नया घर, नई बीवी और बेटा, और मेरा क्या? मैंने सुदीप को बहुत समझाया कि ऐसी औरतें किसी की सगी नहीं होती हैं। दीपा उसे बहका रही है। उसे तुम्हारे पैसों और शरीर सुख की चाहत है। जब पैसा मिलना बंद हो जाएगा तुम्हारे लिए दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। सीमा ने कहना जारी रखा, हमें स्पा सेंटर के बाबत सब कुछ मालूम हो चुका था। नवंबर को जब सुदीप देर रात तक नहीं लौटा तो हमें मालूम नहीं था कि वह दीपा की पार्टी में था। लेकिन जब मैंने अपनी सास से फ़ोन करवाया तो वह साफ झूठ बोल गया कि वह किसी परिचित की पार्टी में है। मुझे उसी दिन शक हो गया था, लेकिन कलहीबाजी की वजह से मैं चुप रह गई। पार्टी में शहर के कई लोग आए होंगे। लोगों ने संदीप और दीपक को जुगलबंदी को किस नज़र से देखा होगा। कितनी बदनामी की बात थी। बस उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि इस पेड़ को ही काट दूंगी जिस पर सुदीप झूल रहा था। फिर पैसा तो मेरे घर का ही फूंका जा रहा था। बैंक अकाउंट से लाखों निकाले जा रहे थे और मैं उन्हें रोक भी नहीं पा रही थी। सूर्या सिटी का लाखों का मकान भी तो सुदीप ने ही उसे खरीद कर दिया था। डॉक्टर सुदीप से पूछताछ में पुलिस को बेशक बहुत कुछ मिला, लेकिन वह सच बोल रहा था इसकी कोई गारंटी नहीं थी। पुलिस जांच में आए कुछ तथ्य महत्वपूर्ण थे। मसलन रोज रोज के दबाव के चलते डॉक्टर सुदीप ने कुछ समय पहले दौसा शहर के महवा कस्बे में एक होटल में दीपा से शादी कर ली थी। इस शादी में दीपा की बहन राधा भी मौजूद थी। कुछ दिनों से सुदीप और दीपा के रिश्तों में भी खटास आने लगी थी। दरअसल दीपा अपने बेटे शौर्य को पिता के तौर पर डॉक्टर सुदीप का नाम दिलवाने की जिद कर रही थी, जबकि डॉक्टर सुदीप इसके लिए तैयार नहीं थे। चिकसाना थाना प्रभारी श्रवण पाठक का कहना था, इस मामले में डॉक्टर सुदीप के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह दीपक की जिद को लेकर दोनों के बीच बढ़ती तकरार हो सकती है। सुदीप उसे टालने की बजाय बार बार कहता था कि मुझे जल्दबाजी मत करो, थोड़ा इंतज़ार करो। डॉक्टर सुदीप का कहना था कि पता नहीं भावुकता के वो कौन से पल थे जब मैं उससे प्यार कर बैठा, लेकिन उसके प्यार मेरे गले की फांस बन गया था। दीपा मुझसे शादी कर चुकी थी और अब बेटे को मेरा नाम देने पर अड़ी हुई थी। मैं जितना दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उतना ही फंसता जा रहा था। मेरी पत्नी और माँ दोनों ही कैंसर थे। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि सीमा को कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा। इसके बाद हम दोनों साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दीपा थी कि मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थी। बहरहाल पुलिस की जांच अभी इसी दिशा में चल रही थी। चिकसाना थाने में इस मामले की रिपोर्ट सीमा की बहन राधा ने दर्ज कराई थी। इस मामले में डॉक्टर सुदीप गुप्ता, सीमा गुप्ता और उसकी मां जेल में सजा काट रहे थे। लेकिन 2021 में तीनों जमानत पर बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद डॉक्टर दंपति अपने निजी अस्पताल चलाने में मसरूफ़ हो गए। दीपा गुर्जर और शौर्य की जिंदा जलाकर हत्या करने के बाद दीपा का भाई अनुज गुर्जर बदला लेने की फिराक में था। डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा के जेल से बाहर आने पर अनुज गुर्जर ने अपने मामा के लड़के महेश के साथ मिलकर डॉक्टर दंपति की हत्या की योजना बनाई। उसने उनकी रेकी करना शुरू करा। लॉकडाउन में सड़कें वैसे भी सूनी हो रही थीं। अनुज गुर्जर को मौका मिल गया। 28 मई 2021 की शाम 5 बजे डॉक्टर दंपति अपनी कार से श्री राधा चौराहे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान निंदा गेट के पास दो बदमाशों ने उनकी गाड़ी को बाइक के आगे लगाकर रुकवाया, खुद बाइक से उतरे और कार में मौजूद डॉक्टर सुदीप व उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा को ताबड़तोड़ गोली मारने के लिए भाग निकले। डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता के बीच सड़क पर 5 गोलियां मारी गईं और शुक्रवार दोपहर उन्हीं के मौके पर ही मृत्यु हो गई। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी अपराध की को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।